हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सेल पंकज राठौड़। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने ये जो 10th बोर्ड की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये आपको दिख रही होगी। इसमें से अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसमें जो भी अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे मैं आपको बोर्ड पे नोट डाउन करवा दूंगा। और इसमें जितने भी चैप्टर है, टोटल 11 चैप्टर है, तो कम्प्लीटली 11 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। और आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान, जैसे कि बोर्ड पे हेडिंग दे रखी है राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो अपन आगे पढ़ रहे थे पूर्व पाषाण काल, जो अपने 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पे जो मानव बस्ती विद्यमान थी अपने किसके किनारे, एक तो अपने ये सरस्वती नदी और दूसरी है द्रस्वती नदी, है ना। इसके बाद अच्छा, ये जो पूर्व पाषाण कालीन जो स्थल है, ये जो स्थल ये कहाँ पे हमें प्राप्त हुए, एक तो चंबल नदी व बनास नदी के किनारे जो स्थल हमें प्राप्त हुए वो पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। उसमें से अपने कौन कौन से जिले हो गए, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। कौन कौन से, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और कौन से, चित्तौड़ भीलवाड़ा हो गया। इसके अलावा अपने जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर और अपने जालोर। इसके अलावा और कौन सा रह गया, मतलब ये जो पाली और टोक, पाली व टोक, ये जो इन जिलों में जो अपने को स्थल प्राप्त हुए, इन जिलों में अपने कौन से स्थल प्राप्त हुए, पूर्व पाषाण कालीन, है ना। इसके अलावा आगे अपन पढ़ते हैं कि जालोर में इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको है, बी आलचिन को है। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट मध्य पाषाण कालीन स्थल, है ना। कौन कौन से, एक बार मिटा देता हूं मैं इसको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट। नया चैनल है, सो प्लीज सपोर्ट मी, है ना। नेक्स्ट है अपने मध्य पाषाण काल, है ना, ये पढ़ते हैं मध्य पाषाण कालीन। अच्छा, जो मध्य पाषाण काल है ये अपने लूनी नदी के किनारे, है ना। मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से, मतलब ये किसके किनारे, एक तो लूनी नदी के किनारे। ठीक है, हमें ये स्थान प्राप्त हुए। ठीक है, लूनी और इसके सहायक बेड़च नदी, कौन सी, बेड़च नदी, है ना। बेड़च नदी, आयड नदी हो गई अपने, जिसमें अपने विराटनगर हो गया। ठीक है, बेड़च नदी, एक वापस विराटनगर, है ना। इन स्थलों से हमें कौन से मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं उत्तर या नव पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, कौन से, ये अपने को कहां से प्राप्त हुए, अपने अजमेर हो गया, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, अजमेर, नागौर, सीकर यानी शेखावटी वाला एरिया, सीकर, झुंझुनू और चित्तौड़, जोधपुर, है ना। कौन कौन सा, चित्तौड़ व जोधपुर। ठीक है, ये तो अपने हो गया, मतलब कालक्रम के अनुसार अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। कौन कौन से काल हो गए, पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और उत्तर पाषाण काल हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राजस्थान में धातु काल, यानी कि जो कौन कौन से स्थान पे कौन कौन सी अपने सभ्यताएं विकसित थी। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने जा रहे हो, और अभी तक जो लिखा था उससे भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, राजस्थान में धातु काल में ताम्रपाषाण,
ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीनतम स्थलों में गणेश्वर, अच्छा, राजस्थान में ताम्रकालीन स्थलों में प्राचीनतम कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। जो कहाँ पे? अपने नीम का थाना सिक्कर, ये है ना, कहाँ पे? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सिक्कर, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कौन सी? कालीबंगा हनुमानगढ़। ठीक, नेक्स्ट वापस गिलुंड राजसमंद। ये आपको एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं कि अपने गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो नीम का थाना सिक्कर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और अपने गिलुंड राजसमंद के अंदर है। इसके अलावा वो आहड़ व जाडोल उदयपुर में है। कौन सी? आहड़ व जाडोल, ये सभ्यता कहाँ है? अपने उदयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है वापस अपने पिंड पांडलिया चित्तौड़। अब ये ऐसे नाम है जो अपने को अदर कहीं मिलते नहीं है गाइड वगैरह में, है ना। पिंड पांडलिया, ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में। इसके अलावा अपने कुराड़ा नागौर हो गई, साबनिया में पुगल बीकानेर। कुराड़ा नागौर वे अपने वापस है साबनिया व पुगल। कौन सी है? साबनिया व पुगल। अच्छा, पुगल एक भेड़ की नस्ल भी है अपनी। ये कहाँ पे है? बीकानेर में। इसके अलावा नंदलालपुरा, किराड़ोत व चौथवाड़ी। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता अपने नीम का थाना सिक्कर हो गई, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ व जाडोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ है, कुराड़ा नागौर में, साबनिया व पुगल बीकानेर में। एक बार इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट वापस आगे लिखते हैं अपन। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सारी अपने क्या ताम्रकालीन स्थल है ना, सभ्यता है। नेक्स्ट अपने नंदलालपुरा किराड़ोत। कौन सी है? मार्कर देना, मार्कर। नंदलालपुरा, एक मिनट, हाँ, तो कौन सी? नंदलालपुरा, नंदलालपुरा। एक है वापस किराड़ोत। कौन सी? किराड़ोत, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चौथवाड़ी। कौन सी? चौथवाड़ी। ये सभ्यता कहाँ पे? अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। इसके अलावा वापस है अपने नेक्स्ट एलाना जालोर है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। एलाना जालोर व बूढ़ा पुष्कर। कौन सी? बूढ़ा पुष्कर। ये सभ्यता कहाँ पे? अपने अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर। नेक्स्ट है वापस अपने कोल माहौली, सवाई माधोपुर, मलाह, भरतपुर। कोल माहौली। कौन सी? कोल माहौली। ये अपने सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। कौन सी है? कोल, सवाई माधोपुर में कौन सी है? कोल माहौली। और अपने मलाह है भरतपुर में। मलाह कहाँ पे है?
भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मतलब आदि, ये सभ्यता अपनी कौन सी है, ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, और जितनी भी ये सभ्यता है अपने को सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एलाना नामक सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या बताओगे आप, जालोर। और वापस कोल माओली, तो ये कहाँ पे, सवाई माधोपुर। मला हो गई ये अपने भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे कौन सा, लोह काल, यानी जो लोहकालीन सभ्यता है वो कौन कौन सी सभ्यता और कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो पढ़ी थी वो ताम्रपाषाण कालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे अपन लोहकालीन सभ्यताएं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एंड शेयर इट। ठीक है, अच्छा, लोहकालीन सभ्यता कौन कौन सी हो गई, राजस्थान में नोह भरतपुर कौन सी है, एक तो नोह वाली हो गई, नोह भरतपुर। ठीक है, इसे मतलब प्राचीन भारत का टाटा नगर, सॉरी वो रेड है, रेड टोक है ना, वो है। नो हो गया भरतपुर। उसके अलावा अपने वापस नेक्स्ट है सुनारी झुंझुनू, जोधपुरा जयपुर। सुनारी कहाँ पे है, झुंझुनू में। ठीक है, और जोधपुरा, नाम जोधपुरा है, बाकी है सभ्यता जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जयपुर में। रेड टोक हो गया, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब ये कि जो नौ से अपने को जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें जो मतलब धातु के औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं, धातु के औजार या अवशेष कह दो, तो ये अपने जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में जहां से लोहे का यूज, लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, आरंभ हुआ था, उसकी सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। ठीक है, मतलब अपने सबसे प्राचीनतम जो अवशेष मिले वो कहां से मिले। नेक्स्ट है अपने जोधपुरा और सुनारी, है ना, तो इनकी क्या विशेषता है, जोधपुरा जो जयपुर में है और जोधपुरा वह सुनारी, सुनारी सभ्यता कहाँ पे, झुंझुनू के अंदर। यहाँ पे क्या है कि जो प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष, है ना, भट्टियों के अवशेष वे कारखाने प्राप्त हुए, कारखाने प्राप्त हुए। वे रेड टोक, यहाँ पे तो इतना उन्नत किस्म का लोहा प्राप्त होता था, इस कारण इसको क्या कहते थे, ये अपने प्राचीनतम भारत का टाटा नगर, प्राचीनतम भारत का टाटा नगर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपने अच्छा, इसके बाद एक बार ये लोह युगीन सारी जो सभ्यता है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेवेयर का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौ आदि स्थानों से मिलते हैं। नेक्स्ट है अपने क्या है, एक मिनट पहले इसको मिटा देता हूं मैं। चित्रित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, चित्रित मृदभांड संस्कृति, जिसे क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर।
शॉर्ट नेम इसका PGW है ना। ये संस्कृति, इसके अवशेष कहाँ मिले अपने को? एक तो विराटनगर जयपुर के अंदर मिले, और विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी और नो। विराटनगर, जोधपुरा, ये दोनों जयपुर के अंदर है, और सुनारी, झुंझुनू और अपने रेड, सॉरी नो भरतपुर। इन स्थानों पे अपने को चित्रित मृदबांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ पे? विराटनगर और जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में और नो भरतपुर में। ठीक है, ये अपने हो गया यानी धातु काल कंप्लीट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। सभ्यताओं का तो वैसे आपने सुना ही होगा, कौन कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे कहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता। मैं आपको फिर बता देता हूं कि अपने 10th क्लास की जो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है अपने, मैं इसी में से लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं आपको, और ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे फैक्ट कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नदियों के किनारे? सरस्वती व द्रस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। कितने? 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन। ठीक है, नेक्स्ट है वापस इसका, क्योंकि अच्छा, इसमें कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, है ना। और ये इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? 1952 में खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, इसके बाद इसका जो उत्खनन कार्य है तत्पश्चात 1961 और 62 में बीबी लाल और बीके थापर। उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल व बीके थापर। इन्होंने यहाँ पे क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। अच्छा, उत्खनन में इस सभ्यता के कितने स्तर सामने आए थे? टोटल 5 स्तर। कितने? एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, देन आगे पढ़ते हैं। इसको भी चलो ठीक है। कालीबंगा, उत्खनन किया इसका किसने? बीबी लाल और बीके थापर ने। उत्खनन में कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर। 5 स्तर में से जो 2 स्तर है, 2 स्तर तो जो अपने हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं। मतलब ये जो सभ्यता है अपने हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। नेक्स्ट जो 3 स्तर है इसके, वो अपने हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो वाली, है ना। हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, हड़प्पा तो अपने भारत की है सभ्यता, काट दीजिए। 3 स्तर जो अपने हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है।
ठीक है, मतलब अपने कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, और इससे टोटल मतलब खुदाई में 5 स्तर मिले हैं। अच्छा, इसकी खोज सर्वप्रथम ये अमलानंद घोष ने करी थी, और इसके बाद इसका जो उत्खनन का कार्य है बीबी लाल और बीके थापर ने करा था, और इसके टोटल 5 स्तर मिले। इसमें जो 2 स्तर है वो अपने हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं, और 3 स्तर है जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता को, ये अपने जो कालीबंगा सभ्यता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। दो भागों में बांटा है, एक तो प्राक हड़प्पा और दूसरा है अपने हड़प्पा सभ्यता, है ना। नेक्स्ट अपन वापस पढ़ते हैं इसको आगे कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ पे जो मकान बनाते थे, मकान मिट्टी की ईंटें थी, ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और वो भी धूप में सुखाकर। कैसे? धूप में सुखाकर। ठीक है, ऐसे ईंटें बनती थी। इसके अलावा उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के थे, उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव था। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए वो कैसे? लाल रंग के तो बर्तन है, इसके अलावा आगे इस पे मतलब ये काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे 2 धान को एक साथ बोया जाता था। ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और 2 फसल साथ में बोने का साक्ष्य है ना। 2 फसल एक साथ बोई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंकाल मिला है जिसके खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, है ना। यहां से क्या मिला? एक कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल, जिसकी खोपड़ी में खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब मस्तिष्क में ये शोध बीमारी का मतलब इलाज किया जाता था। शल्य चिकित्सा का प्रमाण है ना। मिला है। ठीक है, एक बार फिर अपन आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्य सभ्यता, है ना। अच्छा, यहाँ से अपने को बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की नाली मिली है, और बेलनाकार मुहरे। और क्या क्या मिला है? एक तो हमें मिली है, इसको मिटा देता हूं मैं, बैलगाड़ी क्या मिली है? बैलगाड़ी की मृण मूर्ति मिली है। बैलगाड़ी की मृण यानी मिट्टी की मूर्ति, है ना। बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, हवन कुंड, लकड़ी की नाली के अवशेष, ठीक है।
और क्या मिला अपने को यहाँ से, बेलनाकार मुहर, ठीक है। और क्या मिली है, बेलनाकार मुहरे, ये हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अच्छा, बेलनाकार मोहरे मतलब इसका कहीं ना कहीं संबंध हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी रहा होगा, तभी हमें यहाँ मिली है। एक बार इसको आपको तो मैं रिवीजन करवा लूँ, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जो अपने हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, सर्वप्रथम इसकी खोज अमलानंद घोष ने करी थी। अच्छा, इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापड़ ने करा था। खोज कब करी थी, 1952 के अंदर। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, ये और वापस है ये मकान में जो ईंटें प्रयुक्त होती थी वो धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। बर्तन लाल रंग के थे, उसमें काली और व्हाइट सफेद रंग के रेखाएं होती थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। वैसे किसी की शिकायत होगी कि मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, पर मैं आपको ये जो बुक है वो पूरे इसमें से कुछ भी छूटे ना, इसलिए एक एक चीज कंप्लीटली देख के अच्छे से अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करोगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अपने आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। अच्छा, ये कहाँ पे अपने उदयपुर के अंदर है, ठीक है। आहड़ सभ्यता उदयपुर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी, कौन सी नदी, आहड़ या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी। अच्छा, मोहनजोदड़ो कितनी, ये अपने सॉरी कालीबंगा 6000 वर्ष पुरानी और ये अपने 4000 वर्ष पुरानी धातु युगीन, ये पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष है। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है जिसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहते थे। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और अपने कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने करी थी। उसके बाद आरसी अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया था, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेते अपन। अच्छा, ये कौन सी है, धातु युगीन सभ्यता है। चार 4000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। खोज इसकी किसने करी थी, खोज करी थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी, ठीक है। उत्खनन किसने करा था इसका, उत्खनन किया था इसका ये अपने आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांकलिया, है ना। चलो पूरा ही नाम लिख देते, रतन चंद्र अग्रवाल व एचडी सांकलिया। एचडी सांकलिया ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। इसके अलावा अच्छा, ये 2 टीलों के नीचे अवस्थित मिली अपने 2 टीलों। अच्छा, टीले किसके थे, मिट्टी के। 2 टीलों के नीचे अवस्थित, इसलिए इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट भी कहते हैं ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे। अच्छा, इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। अच्छा, कालीबंगा की सभ्यता में तो ओनली मिट्टी के ईंटों का प्रयोग होता था, और यहाँ पे क्या है कि अपने ईंटों और पत्थरों दोनों का प्रयोग होता था। और आहड़ सभ्यता के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक प्राप्त हुए, जो आहड़ से लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो या तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। अच्छा, एक बार ये हो गया आपका नॉर्मल। इसके आगे अपन जो है लिखते हैं, बोर्ड पे नोट डाउन करते हैं।
आहट सभ्यता, इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। अच्छा, ताम्रवती, और ये अपने ताम्रवती सभ्यता की जननी किसको कहते हैं? अपने नीम का थाना सिक्कर गणेश्वर सभ्यता को, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? मकान। मकान में क्या है? ईंटों का प्रयोग करते हैं। ईंटों जो धूप में सुखाई गई, ठीक है, वह पत्थर का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या है? यहाँ पे हमें उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो लाल काली मिट्टी के, है ना, लाल काले बर्तन सर्वाधिक मिले किसके? ये भी मिट्टी के, ठीक। इसके आगे, अच्छा, यहाँ पे रंगाई छपाई का उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। रंगाई छपाई उद्योग उन्नत अवस्था में था। नेक्स्ट है अपने चलो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता अपने गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में। अच्छा, आहट सभ्यता एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ पूरी। आहट सभ्यता 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, और इसका जो उत्खनन कार्य है वो आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांखलिया ने करा था। इसके अलावा और क्या चीजें? यहाँ पे जो मकान है, मकान ईंटों व पत्थरों के प्रयोग से बनते थे, जबकि कालीबंगा में ओनली ईंटों के प्रयोग से बनता था। अच्छा, कालीबंगा को अपने दीनहीन बस्ती भी कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे लाल काले बर्तन है, और सर्वाधिक मिट्टी के प्राप्त हुए, रंगाई छपाई का उद्योग प्राप्त हुआ है उन्नत अवस्था में, ठीक है। उदयपुर में अवस्थित है आहट सभ्यता। ये आयड़ नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? आयड़। आयड़ नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता अपने गिलुंड सभ्यता, है ना। इसको मिटा देता हूं एक बार। क्लियर दिख रही हो? गिलुंड सभ्यता कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है, बनास नदी के किनारे 2 टीलों पर उत्खनन के फलस्वरूप आहट संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे आहट सभ्यता से मिलती जुलती, है ना, आहट सभ्यता से जुड़ी हुई, अटैच्ड, जुड़ी हुई सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे। अच्छा, इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया था। अच्छा, इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्खनन किसने करा था यहाँ पे? बीबी लाल ने। किसने करा था? बीबी लाल ने। कब करा था? 1958 57-58 में, है ना। कब किया था? 1957-58 में, ठीक है। नेक्स्ट है अपने गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि यहाँ से कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन से? ये सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल। कौन कौन से? सादे, काले, पॉलिशदार,
भूरे व लाल, 5 प्रकार के हमें बर्तन प्राप्त हुए। और यहाँ पे जो आड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में। अच्छा, जो ये अपने गिलुंड सभ्यता है, यहाँ पे जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, क्या ईंटों का प्रयोग, मकान बनाने में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो आग में पकाई गई है। ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अपने ये कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, यहाँ पे क्या है कि धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता अपने बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा में अवस्थित है, कोठारी नदी के किनारे। इसका चलो एक बार मिटा देता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट सभ्यता पढ़ते हैं अपन, बागोर सभ्यता। ये क्लास स्पेशली रीड के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि अपने ये 10th की जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है, इसमें से ही सवाल उठते हैं। जो सवाल गाइड में नहीं मिलते वो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता का है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। कोठारी नदी के किनारे वीएन मिश्र ने 1967 में से 70। अच्छा, इसका जो उत्खनन है वीएन मिश्र कब किया था, 1967 टू 1970 के बीच यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक कालीन की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5,000 ईसा वर्ष पूर्व माने जाते हैं। अच्छा, ये कितनी, 4 से 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ईसा पूर्व, है ना। बागोर सभ्यता से अपने को तांबे के उपकरण मिले हैं, और जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। अच्छा, बागोर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे, पशुपालन व खेती के प्राचीनतम अवशेष हमें बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है अपने बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है, और लघु पाषाणकालीन का के उपकरण का प्रमुख केंद्र है। अच्छा, कौन से काल का है ये, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। और वापस यहाँ से एक सुई के अवशेष प्राप्त हुए और तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए। एक तो क्या मिले, तांबे के उपकरण, वह एक सुई धागे वाली, है ना, जिससे अपन सिलाई करते हैं, उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने गणेश्वर सभ्यता। बागोर सभ्यता हो गई भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, उत्खनन वीएन मिश्र 1967 टू 1970, 4,000 से 5,000 ईसा वर्ष पुरानी है। और पशुपालन व खेती के प्राचीनतम अवशेष यही से प्राप्त हुए, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और तांबे के उपकरण भी मिले, और यहाँ से सुई के अवशेष भी प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सिक्कर, कांतली नदी के किनारे, ठीक है। ये ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। आरसी अग्रवाल ने के निर्देशन में उत्खनन हुआ था इसका, ठीक है। एक बार इसको मिटा देता हूं, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ से, नीम का थाना
सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे है ये? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे है। अच्छा, इसका उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। कब किया था? 2800 ईसा पूर्व। यहां से जो अवशेष मिले हैं ना, 2800 ईसा पूर्व के मिले हैं। यानी ये सभ्यता इनसे थोड़ी, जो पहले सभ्यता पड़ी थी उनसे थोड़ी सी नहीं है। अच्छा, गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं, जो इस ताम्रकालीन सभ्यता में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त है उन्हें कृपशवर्णी मृदपात्र कहते हैं। अच्छा, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए ना, क्या मिट्टी के बर्तन, इसको क्या कहते हैं? कृपशवर्णी मृदपात्र। ठीक है। और इसके अलावा आगे नेक्स्ट है, गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस सभ्यताओं को क्या कहते हैं? भारत में ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने, यहाँ से तांबा जो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो यहाँ से जो तांबा है ना, कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। निर्यात किया जाता था, है ना? क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट है अपने अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आप अपन पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट सभ्यता और कुछ बची है, उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आपको भी वीडियो अच्छा ही लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। नेक्स्ट सभ्यता अपने जो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता में है, बीनमाल जालोर की सभ्यता, जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक एम्फोरा सूरा पात्र और यूनानी सुराही मिली है। इसके विदेशी व्यापार की पुष्टि करते हैं। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। अच्छा, बीनमाल सभ्यता, है ना। होगा नहीं कर, कौन सी है?